अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। एक तवील अरसे के बाद वैंस व्लॉग पर खुशामदीद। आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से जो है वीडियोस अपलोड की हैं। बहुत ही शानदार किस्म का फ़ीडबैक हमें मुसलसल मिल रहा है। आप लोगों की जानिब से हमें मुसलसल पैगामात मौसूल होते हैं। हर दूसरे दिन किसी का थ्योरी का एग्ज़ाम पास हो जाता है तो वो अपनी खुशी शेयर करते हैं, या कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेता है तो वो अपनी खुशी हमसे शेयर करते हैं बज़रिया कमेंट या दूसरे फोरम्स पर। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी और इफ्तिखार का बाइस है कि आप लोग मुसलसल हमें अपने फ़ीडबैक से नवाजते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने किस अंदाज़ में आपको तैयारी करवाई है, किस तरह हम बेहतरी लेके आ सकते हैं। हम अपने तमाम सामीन के, तमाम दोस्तों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इस वीडियो को जो हम एक नई वीडियो शुरू करने लगे हैं आज, इसको शामिल करने की एक वजह है कि टुफ ने इस साल जो है वो मज़ीद सवालात का फिर से इजाफ़ा कर दिया। आपको याद होगा कि अप्रैल में 70 के लगभग या 72 के करीब सवालात 72 क्वेश्चंस टुफ ने ऐड किए थे। और अब उसके बाद अक्सर ऐसा वैसे नहीं होता कि एक साल में 2 दफ़ा सवालात में तरमीम हो या सवाल क्वेश्चंस ऐड किए जाएं, लेकिन इस दफ़ा शायद एक्सेप्शन है कि अक्टूबर 2021 से मज़ीद 44 क्वेश्चंस का 44 जो फ्रागन हैं उनका मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, और वो उन्हीं टॉपिक्स में से हैं जो कि हम गुज़िश्ता अपनी वीडियोस में उनको समझ चुके हैं। तो इस लिहाज से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो तमाम तरीके जो हमने आपको बताए, वो तमाम सवालात जो हमने आपको हल करवाए, अगर आपको वो मुसलसल आपके जहन में है तो इन सवालात ये सवालात भी आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। तो हम लोग अब इन सवालात को शुरू करते हैं। तो सवालात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें टोटल 44 क्वेश्चंस हैं और तकरीबन जो थीमा या जो टॉपिक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं ये उन्हीं में से कुछ सवालात हैं। तो उस लिहाज से ये सवालात हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। 44 क्वेश्चंस हैं, पहली वीडियो में 22 सवालात होंगे, दूसरी वीडियो के अंदर भी 22 सवालात होंगे, और ये वही टॉपिक्स हैं जो हम पहले मैंने जैसा कि बताया कवर कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार दोबारा आप लोगों को याद दहानी करा दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं कि हमने तमाम वीडियोज़ जो हैं तकरीबन 38 तो बेसिक वीडियोज़ हैं तमाम सवालात की, उसके साथ साथ कुछ बोनस वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर शामिल की हुई हैं। आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचा सकते हैं अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर लेबल्स इन डॉइचलैंड या आइनबुर्गुंग टेस्ट के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं, और बे आइंस जो B1 के जो राइटिंग का पार्ट आता है, लेटर राइटिंग का, ब्रीफ श्राइबन का, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस वीडियो में कुल मिला के 22 सवालात होंगे, उसके बाद अगली वीडियो में भी 22 सवालात होंगे। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है आज का, वाई कैन ड्राइविंग अंडर प्रेशर ऑफ टाइम बी डेंजरस। कि जो ड्राइविंग है, अगर आपको टाइम का प्रेशर है तो उस वजह से क्यों कर जो है ड्राइविंग आपकी मुश्किल हो सकती है। जब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम का प्रेशर है तो क्या वजूहात हैं, बिकॉज व्हेन ड्राइविंग अंडर प्रेशर ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप गाड़ी प्रेशर में चला रहे हैं तो क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकती हैं। द ड्राइवर फ्रिक्वेंटली गोज़ टू फास्ट, कि जो ड्राइवर है वो अक्सर जब वो टाइम का उसको प्रेशर होता है कि जल्दी पहुंचना होता है तो वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है। ये एक जवाब दुरुस्त है कि अगर आपको टाइम का प्रेशर है, अगर आप टाइम के प्रेशर में हैं तो यकीनन आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे। ये आपकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप ऑटोमेटिकली आपकी जिबिलत होगी कि आप उस गाड़ी को तेज़ चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये ख़तरे की बायस बन सकता है। द रिस्क आर फ्रीक्वेंटली अंडर एस्टिमेटेड, और तेज़ गाड़ी चलाते हुए जब आपको टाइम का प्रेशर है तो आप रिस्क जो नॉर्मली आप एक सेफ ड्राइविंग करते हैं आप उससे दूर होंगे। आप रिस्क को आप अंडर एस्टिमेट कर देंगे, आप बोलेंगे इस चीज़ से मुझे ख़तरा नहीं है, मैं बड़ी आराम से यहाँ से निकल सकता हूँ। तो वो आपने रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया, आपने उसका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं लगाया, आपने उसको कमतर जाना। तो जब आप पर टाइम का प्रेशर है और आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो आप हो सकता है कि बाज़ दफ़ा क्रिटिकल चीज़ों को, नाजुक चीज़ों को, रिस्क को भी इग्नोर कर दें, उनको अंडर एस्टिमेट कर लें। ये भी एक ख़तरा हो सकता है।
अ डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल इज फ्रिक्वेंटली अडॉप्टेड, नहीं। जब आप टाइम के प्रेशर में हैं तो आप गाड़ी तेज चला रहे होंगे, तो आपका ड्राइविंग स्टाइल डिफेंसिव नहीं होगा कि आप हर इशारे को गौर से देखेंगे, एहतियात करेंगे, बल्कि आपका ड्राइविंग स्टाइल एग्रेसिव होगा, जारहाना अंदाज में अपनी गाड़ी चलाएंगे और आपको कोई रिस्क की भी परवाह नहीं होगी। आप क्योंकि आपने पहुंचना है तो आप नॉर्मली उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे जो अमूमन आप जब टाइम का प्रेशर नहीं होता आप मोहतात अंदाज से गाड़ी चलाते हैं, डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल होता है। तो टाइम के प्रेशर में आप कभी भी डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे और रिस्क को जो रिस्क आ रहे हैं आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे। तो तीसरा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, पहले दो ऑप्शन बहरहाल इसके दुरुस्त हैं। ये हमारा एक सवाल हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब, जो कि दूसरे टॉपिक से है। ये सवाल हमें पूछ रहा है कि अ लर्नर ड्राइवर हैज़ कमिटेड सेवरल वायोलेशन ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। आपने लाइसेंस अभी हासिल किया, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उस दौरान आपने सेवरल वायोलेशन कर दी, आपने काफ़ी दफ़ा कानून रूल तोड़े हैं। द अथॉरिटी हैज़ ऑर्डर्ड दैट द ड्राइवर अटेंड्स आ सप्लीमेंट्री ड्राइविंग कोर्स। आपने ऑलरेडी वायोलेशन की हुई है, हो सकता है आपके कुछ पुंक्टें माइनस हो गए हो, कुछ पॉइंट आपके डिडक्ट हो गए हो। अब आपको अथॉरिटी ने बोला है कि आपने एक एक्स्ट्रा ड्राइविंग कोर्स होता है सप्लीमेंट्री, जो कि आपकी मुसलसल गलतियों की वजह से उन्होंने आपको ऑर्डर दिया कि आपने वो लाजमी उसमें शामिल होना है। द लर्नर ड्राइवर फेल्स टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर। जो ड्राइवर है जिसने पहले भी प्रोबेशन के दौरान लॉ को तोड़ा है, वायोलेट किया है, उसको अथॉरिटी ने बोला है कि अब आप एक ड्राइविंग कोर्स लें, वो उसमें भी वो भी शामिल नहीं हुआ। फेल्स टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर, उसने ये ऑर्डर नहीं माना, शामिल ही नहीं हुआ। तो व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट टू हैपन? तो अब सीधी सी बात है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपसे विड्रॉ ले लिया जाएगा, द विड्रॉ ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। अब बाकी किसी ऑप्शन की कोई ज़रूरत बचती नहीं है, पहले ही आप वायोलेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद जब आपको ऑर्डर हुआ कि आप ड्राइविंग सप्लीमेंट्री ड्राइविंग कोर्स, एक एक्स्ट्रा ड्राइविंग कोर्स जो कि आपको मज़ीद मालूमात देने के लिए अथॉरिटी ने अरेंज कराया था, आप उसमें भी नहीं गए, तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही विड्रॉ होगा, वो आपसे ले लेंगे। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड बाय अनदर 3 years, नहीं, उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स माइनस होने के बाद आप एक लिमिट तक पहुंचे, यहाँ बात उससे आगे बढ़ चुकी है, अथॉरिटी ने आपको ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है कि आपको एक मजीद कोर्स की ज़रूरत है, आपने वो भी अटेंड नहीं किया। तो बहरहाल इसका ये आंसर दुरुस्त नहीं है। एन ऑर्डर टू अटेंड अ ड्राइवर फिटनेस सेशन, नहीं, अब आप एक उस हद से बाहर जा चुके हैं, तो आपको कोई फिटनेस सेशन नहीं, आपकी प्रोबेशन पीरियड में किसी भी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं, आपका लाइसेंस ही विड्रॉ होगा। अल्लाह न करे ऐसी नौबत आए, लेकिन बहरहाल इसका यही जवाब दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब, जो कि इत्तफाक से एक और अगले टॉपिक से जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले ज़रा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर देखते क्या है। हम ऑटोबान पे जा रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, आप सेंट्रल लेन में हैं और आपने ट्रक को ओवरटेक किया, आगे नीली गाड़ी है, ये लेफ़्ट साइड पे ग्रे कलर की कार आ रही है, और यहाँ देखिए आपने इंडिकेटर दिया कि आप राइट साइड पे मुड़ना चाह रहे हैं, शायद एग्जिट ले रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर अपने राइट शीशे में देखें तो आप राइट मुड़ रहे हैं, लेकिन आपकी राइट साइड के ऊपर एक बाइक वाला भी आ रहा है, वो नज़रअंदाज ना हो जाए, जैसे कि हमने वीडियो को पहली दफ़ा देखने में नज़रअंदाज किया है। आप गौर से देखें, आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रक को आपने ओवरटेक कर लिया है, आगे नीली गाड़ी है, यहाँ आप राइट पे इंडिकेट कर रहे हैं। अब और अगर आप पीछे देखें, अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर सकूं, तो आप ज़रा यहाँ पर देखिएगा कि एक बाइक वाला है जो कि मर्जिंग लेन से मोटरवे में शामिल होना चाहता है, यानी मर्जिंग लेन पे एंटर होके अब वो अपनी स्पीड बढ़ा के मोटरवे में प्रॉपर फर्स्ट लेन में आना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ, शायद हमें वाज़े अंदाज में नज़र आ जाए। अब ये देखिए, अगर मैं चलाऊं तो ये देखिए मोटरसाइकिल वाला ये ट्रक के साथ से होता हुआ मर्जिंग लेन पे अभी, और यकीनन अपनी स्पीड को बढ़ा के मोटरवे में इस लेन में दाखिल होने की कोशिश करेगा। ये देखिए अभी हमारे शीशों से ये ओझल हो गया। सॉरी, ये मैं वीडियो नहीं चला सका। तो वो बहरहाल उसमें होता ही है कि जब आपको, इसीलिए शोल्डर ब्लिक का भी कहा जाता है कि आप एक बार कंधा घुमा के सर घुमा के अपने कंधे के ऊपर से भी देख लें शीशे के बावजूद। तो अगर आप यहाँ पर राइट इंडिकेट करके इस लेन में जाना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये मोटर बाइक वाला भी ट्रक को ओवरटेक करने के बाद इसी लेन में आ रहा है, जो कि आपको यहाँ भी शीशे में नज़र भी आ रहा है, ये पीछे से आया था। एग्जाम में वीडियो को 4 दफ़ा देखें, यहाँ पर गलती से मुझसे क्वेश्चन पे क्लिक हो गया है। बहरहाल आप लोग समझदार हैं, आप पहले भी सवालात हल करते रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि अभी ये बाइक वाला भी इस लेन पे तेज़ी से आ रहा है, तो ये ख़तरा हो सकता है कि अगर आप सीधे हाथ वाली लेन पे शिफ्ट हो जाएं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अभी इसमें सही चीज़ क्या है। आई मूव इनटू द राइट हैंड लेन, नहीं,
अगर आप राइट हैंड लेन में जाएंगे तो पीछे से मोटर बाइक वाला बड़ी तेज़ी से आ रहा है, आप उसको यकीनन हिट कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इसका जवाब दुरुस्त नहीं है। आई मूव इनटू द लेफ्ट हैंड लेन, देखिए आप लेफ्ट हैंड लेन में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको क्विकली एक तो इंडिकेटर देना पड़ेगा, दूसरा अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए ऑलरेडी ग्रे कलर की कार भी है, और यकीनन आपने राइट साइड का इंडिकेटर दिया इसलिए होगा कि आप शायद मोटरवे से आगे एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट साइड का तो ऑप्शन इसमें रहता ही नहीं है। आई स्टे इन द मिडल लेन, फिलहाल फॉर टाइम बीइंग कुछ वक्त के लिए इसी मिडल लेन में रहें, क्योंकि अगर आप राइट पर शिफ्ट होंगे तो आप मोटरसाइकिल को हिट कर सकते हैं। यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो अभी तक हमने 3 सवालात अपने कर लिए हैं। अब अगले टॉपिक का एक सवाल है जो कि चौथा सवाल है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह मैंने फिल्टर लगाया है, इन्होंने कुछ टॉपिक में 1 सवाल का इजाफा किया, कुछ में 2 का, फिलहाल एक सवाल ही हम लोग मुसलसल देख रहे हैं। तो अभी हमने 3 सवाल कर लिए हैं, 4 पार्ट के टॉपिक से हम लोग चौथा सवाल करेंगे। और 4 पार्ट के टॉपिक में जो है हम लोग इस सवाल को अब देखते हैं कि यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास क्या है। इत्तेफाक से ये भी हमारे लिए एक वीडियो क्वेश्चन है, तो चलिए इसको चलाते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, गालिबन आप शहर के अंदर ही हैं, और यहाँ पे सामने की स्टॉप की आप शील्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये 4 पार्ट गिवन है, आपने यहाँ पे रुकना होता है और दाएं बाएं से आने वाले ट्रैफिक को जगह देनी होती है, उसके बाद आप मुड़ते हैं। और आपके सामने से भी अगर आप गौर से देखें ट्रक आ रहा है, उसकी जानिब भी उल्टा ट्रायंगल ही है, यानी उसको भी स्टॉप एंड गिव वे, रुकना है और रास्ता देना है। अब आप यहाँ पर आ गए। अब देखिए ट्रक वाला लाइट अपनी उसने आगे आपको उसको लाइट मारना कहते हैं, उसने वो गालिबन अपनी लाइट को फ्लैश कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है। हो सकता है इसने भी अपने राइट पे या आपके लेफ्ट पे जाना हो, ये अभी इंडिकेटर दे रहा है आपको लाइट फ्लैश करके। कि कहना क्या चाह रहा है अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन हम वीडियो बहरहाल एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। फिर माजरत ये गालिबन मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सवाल पर चला जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सवाल में आपने अगर देखा तो एक रेड ट्रायंगल के ऊपर हम लोग स्टॉप एंड गिव वे पे रुके और सामने से एक ट्रक आ रहा है। अब देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। व्हेन मे यू टेक टर्न, आपने टर्न लेना है लेफ्ट, ये तो इस इंडिकेटर से जाहिर है कि आपने इस जानिब मुड़ना है। कब मुड़ेंगे ये तो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट आपको बता देगी, कॉमन सेंस, कि जब तो राइट लेफ्ट से कोई ट्रैफिक ना आ रही हो, नंबर 1, और ये ट्रक वाला मुझे क्लियरली बता दे कि हाँ मैं अपना हक छोड़ रहा हूँ, मैं अपना राइट जो है वेव ऑफ कर रहा हूँ, आप आगे जा सकते हो। इमीडिएटली बिकॉज द ट्रक ड्राइवर इज प्रॉम्प्टिंग मी टू डू दैट, नहीं, इमीडिएटली आप नहीं जा सकते। ट्रक ड्राइवर ने कोई इंडिकेशन आपको क्लियर नहीं दी, सिर्फ लाइट को फ्लैश करने से ये बात वाज़ेह नहीं होती। अगर आपको हाथ से इशारा करे कि आप जाओ या कोई और इंडिकेशन दे, आप तब ये फैसला करें, अभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ओनली वंस द ट्रक ड्राइवर हैज़ यूज अ हैंड सिग्नल टू क्लियरली इंडिकेट ही इज फॉर गोइंग हिज राइट ऑफ वे। अगर अभी आप वैसे भी आप गौर से देखें तो अगर वो राइट पे मुड़ रहा है, और आमतौर पे अगर आप लेफ्ट पे मुड़ते हैं तो आपको सामने से आने वाले को जगह देनी होती है। तो अगर आप अभी प्रायोरिटी बेस देखें तो अगर उसने राइट पे मुड़ना है तो उसका राइट ज़्यादा है और आपने लेफ्ट पे मुड़ना है, इसलिए पहले आपने उसको मुड़ने देना है। एक ये पॉइंट भी ज़हन में है। आप तभी मुड़ेंगे जब ट्रक ड्राइवर क्लियरली हैंड सिग्नल से आपको बता देगा अपने हाथ के इशारे से कि वो अपना राइट छोड़ रहा है, आप पहले मुड़ जाएं। ये लाइट की फ्लैशिंग से, ट्रक की लाइट जलाने से इससे कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो वाकई अपना राइट छोड़ रहा है कि नहीं। अगर आपको इशारा करता है वो कि हाँ आप पहले लेफ्ट में मुड़ जाएं, तो क्योंकि उसका ट्रक बड़ा है, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, हो सकता है अपना वो हक राइट छोड़ दे। ओनली इफ आई डू नॉट इंडेंजर और सिग्निफिकेंटली इम्पीड द क्रॉस ट्रैफिक, नहीं, ये तो बेसिक रूल है कि आप देखिए क्रॉस ट्रैफिक तो आपने देखनी ही देखनी है हर सूरत में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो है ट्रक को भी देखना है और बहरहाल जो आपकी क्रॉस ट्रैफिक है उसको तो बहरहाल नज़र में रखना ही है। लेकिन इस मौके पे सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ट्रक को भी आपने गौर से देखना है। ये क्रॉस ट्रैफिक तो उस रेड ट्रायंगल का मतलब ही ये था कि आपने क्रॉस ट्रैफिक को तो जगह देनी ही देनी है, देयर इज नो अदर वे। वो तो आंसर आपका ठीक होना ही है। दूसरा ऑप्शन जो ट्रक जब तक आपको क्लियरली इंडिकेट नहीं कर देता कि आप जाएं, आप तब तक नहीं जा सकते। तो इसमें ये 2 इसके ऑप्शन थे और हमारा ये आंसर इसका दुरुस्त है। इस टॉपिक से भी एक ही सवाल था जो कि हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, या अगले टॉपिक के अगले सवाल पे आप कह सकते हैं। 4 पार्ट के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो फर्क है रेगलुंगन उन फिरहाल्टन का है। तो इसमें भी एक ही सवाल है, यानी आज का सवाल नंबर 5। इस सवाल में है यू वांट टू टर्न राइट एट दीज ट्रैफिक लाइट्स विद अ ग्रीन एरो साइन, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। कि आप इस ट्रैफिक साइन के ऊपर मुड़ना चाहते हैं राइट साइड पे ग्रीन एरो पे, तो आपको किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, या क्या यहाँ क्या दुरुस्त लाहेअमल होगा। शायद आपको ये बड़ा याद हो, ये हमने काफ़ी जब हमारी वीडियोस में हमने ट्रैफिक साइन क्लियर किए थे उसमें ये बताया था कि अगर ये
ग्रीन एरो बना हुआ है, तो यहाँ पर अगरचे आपके पास रेड लाइट ही क्यों ना हो, आप तब भी यहाँ पे राइट पे टर्न ले सकते हैं। आप राइट इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन एक दो शर्तों के साथ कि आपने उसी लेन पे होना है जहां से आप टर्न आराम से ले सकें, नंबर एक। नंबर दो, क्रॉस ट्रैफिक जो ट्रैफिक है उसको भी आप खतरे में ना डालें, तो इवन ये रेड भी हो आप तब भी टर्न ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉप का है साइन, तो जहां कहीं भी स्टॉप का साइन है ये बात ज़हन में रखें कि वहां पर आपने पहले 100% गाड़ी को स्टॉप करना है, बिल्कुल उसको ब्रेक देके रोकना है, फिर ही टर्न लेना है। और ये ग्रीन जो एरो है, आप लोगों को याद होगा हमारी गुज़िश्ता वीडियोस के साथ कि यहाँ पर हमने राइट टर्न लेने का आपको बताया था कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप पहले अपने आप को सही ओरिएंटेशन आपकी ठीक हो, आप उसी लेन में हो जहां से आपने टर्न लेना है। दूसरा, आप ट्रैफिक को भी परेशान ना करें, किसी मुश्किल में ना डालें। तो इस सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? आई इनिशियली हॉल्ट एट द स्टॉप लाइन। ये तो ठीक है, स्टॉप का साइन जहां भी आपने स्टॉप का साइन देखा 100% आपने रुकना है। विदाउट स्टॉपिंग आई टेक द टर्न एट वॉकिंग स्पीड। नहीं, स्टॉप का क्योंकि साइन यहाँ मौजूद था, अगर ना होता तो आप मे भी ट्रैफिक को देखते कोई खतरा नहीं है तो आप राइट टर्न ले लेते रेड सिग्नल पे भी। लेकिन ये स्टॉप का जो साइन है ये यहाँ पर बता रहा है कि आपने रुकना ही रुकना है। विदाउट स्टॉपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। आई इंश्योर दैट द अदर रोड यूजर्स आर नॉट इम्पीडेड। ये जवाब भी इसका दुरुस्त है कि जब आप कभी भी इस एरो के ऊपर टर्न लेंगे तो आपने तो वैसे भी, लेकिन उस पर खास तौर पे आपने राइट टर्न लेते हुए देखना है कि अदर रोड यूजर जो हैं उनको आप रोक तो नहीं रहे, उनके लिए कोई रुकावट तो नहीं कर रहे। विदाउट स्टॉपिंग इसका दुरुस्त आंसर नहीं है, बाकी दो ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं। तो यूं हमारे 5 सवाल हो गए हैं। अब अगला टॉपिक और अगला सवाल। चले इत्तेफाक से अगले सवाल में हमारे पास, अगले टॉपिक में हमारे पास 2 सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अब हम यहाँ से कवर करते हैं। अभी तक हमने 5 सवाल कवर कर लिए। सो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? यहाँ पे राइट थिंग क्या है, मतलब यहाँ पे क्या चीज दुरुस्त है? देखें, कुछ लोगों को गालबन इस तरह का देख के लगेगा कि ये राउंड अबाउट है, कि ये एक चौक है। जो हम आपको पता हुआ राउंड अबाउट के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने जो है जो ऑलरेडी राउंड अबाउट में है उसको जगह देनी है, और आपने जब लीव करना है राउंड अबाउट को तो इंडिकेट करना है, एंटर हमेशा राइट साइड से होना है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें यहाँ पर कोई भी राउंड अबाउट का साइन नहीं है। वो आमतौर पर 3 एरो बने होते हैं जो कि एक सर्किल की शक्ल में होते हैं। ये वो एरो है कि यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ राइट पे टर्न ले सकते हैं, नो लेफ्ट टर्न। ये साइन आपको ये बता रहा है, अगर हमारा ट्रैफिक साइन वाला अगर आप हमारी वीडियोस देखें उसमें ये होता था कि आप यहाँ पे सिर्फ राइट पे टर्न ले सकते हैं, एरो राइट की तरफ जा रहा है। नंबर 2, आपने इंडिकेट भी करना होता है। लेकिन कीप इन माइंड ये कोई राउंड अबाउट नहीं है, ये कोई, इसको आप कह लें कि ये कोई चौक नहीं है कि आपने वहाँ पे जाके राइट साइड से एंटर होना है, जो अंदर गाड़ी मौजूद है उसको जगह देनी है, या फिर इंडिकेट करना है लीव होते हुए। कीप इन माइंड ये राउंड अबाउट नहीं है। आपको धोखा लग सकता है, लेकिन सिंपल एक रोड है जो कि राइट पे टर्न ले रहा है। सो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? आई हैव टू वेट? नहीं। देखिए, ये राउंड अबाउट होता, अगर यहाँ पे राउंड अबाउट का साइन होता, अगर आप लोगों को याद हो तो राउंड अबाउट का साइन अगर मैं यहाँ पर क्विकली बना सकूं आप लोगों की आसानी के लिए जस्ट, तो वो गालबन इस तरह का कुछ साइन होता था जिसमें जो 3 एरो हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते थे, तो वो राउंड अबाउट का साइन होता था। यहाँ पर ये राउंड अबाउट का साइन नहीं है। तो अगर राउंड अबाउट होता तो जो गाड़ी ऑलरेडी राउंड अबाउट में है आपने उसको जगह देनी होती है, आप पहले वेट करते हैं। यहाँ पर आपको वेट नहीं करना, ये सिंपल एक रोड है। आई हैव टू इंडिकेट, क्योंकि आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ राइट टर्न ले सकते हैं, और टर्न लेते हुए इंडिकेट जरूरी है, इंडिकेटर देना। एंड ग्रीन कार हैज टू वेट, बिल्कुल। ये देखिए एक सिंपल रोड है। अगर आप देखें इस रोड के ऊपर कोई भी ट्रैफिक प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई स्टॉप की शील्ड नहीं है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? राइट बिफोर लेफ्ट। और वो रूल क्या कहता है कि जो गाड़ी मेरे लेफ्ट पे है उसको रुक के मेरा वेट करना है, और जो गाड़ी मेरे राइट पे है मुझे उसका वेट करना है। तो चूंकि ग्रीन कार मेरे लेफ्ट पे आ रही है और ये सिंपल रोड है, तो मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है, क्योंकि ग्रीन कार के मैं राइट पे हूँ। तो राइट बिफोर लेफ्ट के रूल के हिसाब से मैं टर्न ले सकता हूँ। हाँ, उसके साथ साथ 2 शर्तें यहाँ पर हो रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइट टर्न ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राइट टर्न अलाउ है, लेकिन प्रायोरिटी बहरहाल मेरी है, और मुझे इंडिकेट भी करना है। अगर ये राउंड अबाउट होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये राउंड अबाउट होता तो फिर आपको वेट करना होता, क्योंकि जो गाड़ी ऑलरेडी राउंड अबाउट में एंटर हो चुकी है उसकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन ये राउंड अबाउट नहीं है, ये सिंपल रोड है जिसपे कोई ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल आपको नजर नहीं आ रहा, ना कोई ट्रैफिक का साइन है, ना कोई सिग्नल है, तो इस पे राइट बिफोर लेफ्ट का रूल अप्लाई होगा। तो आपको इंडिकेट भी करना है, और ग्रीन कार को चूंकि आपके लेफ्ट पे है तो उसको आपका वेट भी करना है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 इन ओवरऑल, और इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं। यू आर ड्राइविंग
ऑन दिस मोटरवे व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो आप इस मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो है राइट एक्शन क्या होगा। अगर आप देखें यहाँ पे जब भी कभी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है किसी भी जगह, तो अक्सर वो लोग येलो कलर की ये लाइंस लगा देते हैं, मतलब ये येलो आपने इसको फॉलो करना है। अब व्हाइट लाइंस की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपने ये दो लाइनों को ज़हन में रख के चलना है, ये येलो को इनके बीच में रहना है। तो ये मोटरवे है और आपको पता है कि मोटरवे किसी वजह से ब्लॉक है, तो ये लेन काम हो रहा होगा या बंद होगी, तो ये दो लेन रह गई हैं और हम जो है लेफ्ट लेन को सिर्फ ओवरटेक करते हुए मोटरवे पे यूज करते हैं। और नॉर्मली हमें करना ही चाहिए कि हम राइट साइड वाली लेन पे रहें। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। आई ओनली यूज द लेफ्ट हैंड लेन इफ देयर इज अ ब्रेक डाउन, कि अगर मेरी गाड़ी टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो मैं ये लेफ्ट हैंड लेन यूज कर सकता हूँ। ये आपने यूज ही नहीं करनी क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे काम चल रहा है, ये बंद की गई है किसी खतरे की वजह से। तो अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो भी जाती है खुदा ना खास्ता, तो आप इस साइड के ऊपर इसको हार्ड शोल्डर या जो भी आप समझ लें किसी जगह पे या आगे जाके आप रुक जाएं, लेकिन इस लेन में ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ आप नहीं रुक सकते। आई मूव इनटू द राइट हैंड लेन, ये जवाब दुरुस्त है क्योंकि आप मोटरवे के ऊपर हैं। मोटरवे पे आप ज्यादा देर लेफ्ट हैंड लेन पे नहीं रह सकते, ऑलरेडी आपके पीछे गाड़ी है। ये ओवरटेक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जितनी जल्दी हो सके मिडल लेन, अगर मिडल है या राइट हैंड लेन के ऊपर मूव हो जाए, ये जवाब इसका दुरुस्त है। आई रिमेन इन द करंट लेन, नहीं, लेफ्ट हैंड लेन पे मोटरवे पे आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, ओवरटेक करने के बाद आपको फौरन वापस आना होगा। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन ही है जो कि दुरुस्त है। और यहाँ पर हमारे इस तरह 7 सवाल मुकम्मल हो गए इस टॉपिक के। अब अगला सवाल देखते हैं कि वो किस टॉपिक से है और उसमें कितने सवाल हैं। तो वो आंसर ट्रायल नेमर इंस्ट्रक्शन फॉर केयर, उसमें इत्तेफाक से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखते हैं, व्हाट मस्ट यू डू अपॉन सीइंग दिस ट्रैफिक साइन। ये मैंने आपको बताया था कि रेड ट्राइंगल अगर आपको याद हो तो ये तो एक फुस गैंग है, यानी आपके पेडेस्टेरियन के चलने की जगह है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और रेड ट्राइंगल यानी इस जगह पर पेडेस्टेरियन से आपको खतरा है, पेडेस्टेरियन यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, तो आपको पता होगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के तो बेसिक रूल्स हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखे थे कि जो है आपको गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी चाहिए जब आपको ये नज़र आए, फिर रुकना चाहिए अगर कोई पेडेस्टेरियन गुजर रहा है, उसको किसी भी किस्म का उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, इसके ऊपर आपने गाड़ी स्टॉप नहीं करनी, इससे पहले स्टॉप नहीं करनी, इसके बाद कर सकते हैं 5 मीटर, वो सारे आपने हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखी होंगी। तो व्हाट मस्ट यू डू, आपने क्या करना है, आई हैव टू बी रेडी टू ब्रेक, मुझे ब्रेक लगाने के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि कोई हो सकता है कोई पैदल शख्स इसके ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा हो। ड्राइव अप टू द पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग एट मॉडरेट स्पीड, अगर आपने देख लिया कि आपके कुछ फासले पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो वहीं से अपनी स्पीड को हल्का कर लें और हल्का बिल्कुल इतदाल पसंदी के साथ एक मॉडरेट स्पीड के साथ यहाँ तक पहुँचें। बी पर्टिकुलरली अटेंटिव, और ख़ास तौर पे होशियार हों, दाएं बाएं देखें रोड से कि कोई बच्चा भाग के तो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं आ रहा, कोई पैदल चलने वाला अचानक से नमूदार तो नहीं हो जाएगा। शोल्डर ब्लिक, अपना शोल्डर घुमा के देखें दाएं बाएं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि बहरहाल पैदल चलने वाले के हकूक ज़्यादा है। और यूं हमारे यहाँ पर ये इसके 8 सवाल हो गए हैं, इस टॉपिक का सिर्फ एक ही सवाल था, इस वीडियो में हम 22 सवाल कवर करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है, उसमें चलें, ये अच्छी बात है कि इसमें हमारे 5 सवाल आते हैं, गेशुंडिशकाइट उन अबस्टान का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट द फ्यूल कंजप्शन ऑफ अ व्हीकल, कि अगर हवा की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हवा की रुकावट, हवा ज़्यादा चल रही है, आपकी गाड़ी पे इफेक्ट कर रही है, गाड़ी को जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो फ्यूल ऑब्वियसली गाड़ी फ्यूल से चलती है तो फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि अगर हवा तेज़ है, गाड़ी के ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगी हुई है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको गाड़ी को स्पीड को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बड़े फैक्टर होते हैं, तो फ्यूल कंजप्शन ऑटोमेटिकली इफेक्ट होती है। व्हाट इफेक्ट एयर रेजिस्टेंस द मोस्ट, एयर रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है। द प्रोफाइल डेप्थ ऑफ द टायर्स, देखिए प्रोफाइल डेप्थ ऑफ टायर से एयर रेजिस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, वो टायर की अपनी डेप्थ है, मैंने आपको बताया था 1.6 मिलीमीटर आइंस को कहा जाता है कि उसकी प्रोफाइल किस तरह देखी जाती है। एयर रेजिस्टेंस का हमेशा ताल्लुक आपकी गाड़ी की स्पीड से होता है। अगर हवा तेज चल रही है तो आपने बहुत ज़्यादा काउंटर स्टीयरिंग करनी होती है या गाड़ी की स्पीड को तेज ज़्यादा या कम करना होता है, एडजस्ट करना होता है कंडीशन के हिसाब से, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। एयर रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा स्पीड जिस पर आप ट्रैवल कर रहे हैं वो इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ पैसेंजर गाड़ी में कितने हैं उससे एयर रेजिस्टेंस का, हवा की जो रुकावट है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही जो टायर की प्रोफाइल है उसका ताल्लुक है। स्पीड जिस पर ट्रैवल कर रहे हैं वो एयर रेजिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड होती है, क्योंकि
आमतौर पे जितनी आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस, उतनी रुकावट आपकी गाड़ी की बढ़ती जाएगी। कुछ केसेस में तो कहा जाता है कि वो अगर आपने गाड़ी की स्पीड को 2 गुना कर ली है तो एयर रेजिस्टेंस आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये एक फैक्टर हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा गुज़िश्ता वीडियो के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है जो कि एयर रेजिस्टेंस के ऊपर आता है वो स्पीड का ही है जिसके ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ना कि प्रोफाइल आपके टायर की या नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो इसका बहरहाल इस सवाल में एक ही ऑप्शन दुरुस्त है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था इस वीडियो का। अगला सवाल है व्हाट मस्ट यू नोट व्हेन ओवरटेकिंग द साइक्लिस्ट इन दिस सिचुएशन। आप साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहे हैं, एक रोड है जो कि बर्लिन कैपिटल में है, यहाँ शील लिखा हुआ है, ये रोड आगे राइट पे टर्न ले रहा है। तो आपने किन बातों को ज़हन में रखना है। शायद आपको याद हो कि हमने आपको बताया था कि साइक्लिस्ट को जब भी आपने ओवरटेक करना है, क्योंकि इसके मैनूवर साइक्लिस्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो अचानक से दाएं बाएं मूव कर जाता है, तो 1.5 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस आपने लाजमी रखना है ओवरटेक करते हुए साइक्लिस्ट के साथ। तो आपको किन बातों का ज़हन रखना है जब साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहे हैं। द इनक्लाइन कॉजेज द साइक्लिस्ट टू स्वे। देखें ये इनक्लाइन है, आगे आप रोड में देखें, रोड नीचे की तरफ जा रहा है, तो साइक्लिस्ट ऑटोमेटिकली टर्न लेने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो अगर आपने उस दौरान अपना फासला मेंटेन नहीं रखा तो आप साइक्लिस्ट से टकरा सकते हैं। तो आपने रोड की इस सूरत हाल को भी ज़हन में रखना है कि साइक्लिस्ट टर्न लेके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा तो हो सकता है कि वो इंक्लाइन भी है तो बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें तो बहरहाल बेहतर ये है कि आप इस सिचुएशन में ओवरटेक ना करें, आगे जाके जब आपका रोड बिल्कुल फ्लैट और क्लियर हो जाए स्ट्रेट तब करें। लेकिन बहरहाल आपको यहाँ ये बात ज़हन में रखनी है कि इंक्लाइन की वजह से साइक्लिस्ट जो है वो स्वे थोड़ा बाहर निकल सकता है। आई मस्ट ओवरटेक द साइक्लिस्ट विद एटलीस्ट 1.0 मीटर ऑफ साइड क्लियरेंस। नहीं, ये 1.5 मीटर की है। अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस को मुसलसल देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वहाँ हमने आपको फासले लिखवाए थे, कुछ मखसूस फासले हैं जो कि हर कंडीशन में कि कितना फासला रखना है, वो इस केस में साइक्लिस्ट के केस में 1.5 मीटर का होता है। तो बहरहाल 1.0 इज नॉट एन ऑप्शन, बाकी इसके 2 ऑप्शन ठीक हैं। और ये हमारा यहाँ पर 10 सवाल जो हैं वो इस वीडियो के हमारे मुकम्मल हो गए। तो अब चलते हैं हम अपने आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन वट सिचुएशन डज अ ड्राइवर फ्रिक्वेंटली अंडर एस्टिमेट देयर ओन स्पीड। वो कौन सी सूरत हाल होती है जिसके अंदर ड्राइवर जो है वो हमेशा अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट करता है। वो अंडर एस्टिमेट से मुराद ये है कि हमेशा उसका कम तखमीना लगाता है, कम अंदाजा लगाता है। वो कहता है मेरी स्पीड तो अभी 80 होगी या 60 होगी, हालांकि उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक होती है। किन सूरत हाल के अंदर? एक तो हम लोग इस ऑप्शन देखने से पहले डिस्कस कर सकते हैं कि अगर रोड खुला है, चौड़ा है, रोड बड़ा है और आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की क्वालिटी भी अच्छी है, मजबूत गाड़ी है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितनी स्पीड पे चले गए हैं। तो इसी तरह अगर रोड पे कंटिन्यूसली हमने, अगर आपको याद हो गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसी टॉपिक में कि अगर रोड के ऊपर ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही, कि आप किसी गांव से गुजर रहे हैं और एक जैसी हरियाली या कुछ दरख्त ही आपको नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ी तब्दीली, नई बिल्डिंग्स नहीं चेंज हो रही, तो आपका फोकस हो सकता है आपकी स्पीड पे ना जाए। आपको जब कंटिन्यूसली बिल्डिंग्स या साइंस चेंज हो रही होती है तो अपनी स्पीड मुसलसल देख रहे होते हैं कि अब स्पीड इतनी है, मुझे इतनी रखनी है। लेकिन जब एक ही सा रोड होता है, वो लंबा वो जा रहा होता है, तो आप अपनी स्पीड को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। कौन सी वो सूरत हाल है जब ड्राइवर अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर लेगा? ऑन वाइड वेल फिनिश रोड, चौड़े जो रोड्स हैं जो कि बहुत अच्छे बने हुए हैं, खूबसूरत जो रोड हैं, बड़े वेल फिनिश जो रोड्स हैं, जो कि हो सकता है कि बिल्डअप एरिया से बाहर मोटरवे भी हो सकती है, या उस तरह के रोड जो कि बहुत खुले रोड्स हैं, वहाँ पे ड्राइवर अक्सर अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं और अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि कितनी स्पीड हो गई है। ऑन नैरो रोड विद अनइवन रोड सरफेसेस। नहीं, रोड अगर तंग है और वो ऊंचाई नीचाई अनइवन रोड है तो वहाँ पर ड्राइवर हमेशा अपनी स्पीड पर नज़र रखता है कि तंग रोड है, मेरी स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, मुझे तो आगे जाके हो सकता है क्विकली ब्रेक लगाना पड़े, तो मुझे अपनी स्पीड कम करनी चाहिए। तो उस दौरान अगर रोड तंग है, रोड पे ऊंचाई नीचाई है, टूट फूट है, तो ड्राइवर अपनी स्पीड को एडजस्ट करता रहता है, उस सूरत हाल में अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बल्कि वो एस्टिमेशन लगा के रखता है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एट हाई स्पीड, ये हो सकता है कि आप मुसलसल एक बड़े रोड के ऊपर मुसलसल गाड़ी को जो है वो तेजी से चला रहे हो लॉन्ग जर्नी पे, और वहां पे आपको अंदाजा ही ना हो कि आपकी स्पीड किस कदर हाई हो गई है। ये 2 सूरत हाल हैं जिसमें आप अपनी स्पीड को ड्राइवर नॉर्मली अंडर एस्टिमेट कर जाता है। तो अब हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12 है। वाइल ड्राइविंग इट सडनली बिगिंस टू रेन हैवीली। आप गाड़ी चला रहे थे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। व्हाट शुड यू डू? आपको अब क्या करना चाहिए? तो गाड़ी चलाते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? हमें पता है जब बारिश शुरू हो जाए तो आपको पता है कि बारिश की सूरत में हम जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी
नॉर्मल कंडीशन थोड़ा दूर जाके रुकती है, क्योंकि रोड के ऊपर रगड़ नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती, ग्रिप खराब हो जाती है। तो आमतौर पर जो हमने गुज़िश्ता पहले सवाल देखे थे, आपको अंदाज़ा होगा हमने काफ़ी तफसील से बताया था कि बारिश या बर्फ़ की सूरत में, रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना हो, स्लिपरी हो, तो सामने वाली गाड़ी से फासला एहतियातन मज़ीद बढ़ा लें। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि आपकी हद निगाह भी कम हो जाती है, तो अपनी स्पीड को भी थोड़ा कम कर लें। आई रिड्यूस द सेफ्टी डिस्टेंस टू व्हीकल है, नहीं, आपने सेफ्टी डिस्टेंस को कम नहीं करना बल्कि अगली गाड़ी से बढ़ाना है, क्योंकि बारिश हो गई है, हो सकता है आपको सामने क्लियर नजर ना आ रहा हो और ब्रेक भी थोड़ा देर से काम करें, रोड पे ग्रिप आपकी सही ना बन रही हो। तो अगर आप उसके डिस्टेंस को कम कर लेंगे अगली गाड़ी से, टकराने का चांस ज़्यादा होगा। आपको अपना फासला बढ़ाना है ताकि आप ब्रेक भी करें तो उससे थोड़ा दूर, उससे काफ़ी दूर ही रुक जाएं। तो इस सूरत हाल के अंदर सेफ्टी डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। आई अवॉइड स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन, तेज गाड़ी भगाने से परहेज करना है बारिश की सूरत में, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और आई रिड्यूस माई स्पीड, और आपको अपनी स्पीड भी कम करनी है, ना गाड़ी को तेज भगाना है, कि एक्सीलरेशन कोई फजूल एक्सीलरेशन नहीं करनी, स्पीड भी कम करनी है, और सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, ना कि रिड्यूस, जो कि बहरहाल मैंने आपको बताया इसमें गलत ऑप्शन है। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है हमारी इस वीडियो का और इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। यू आर ड्राइविंग अलोंग अ नैरो एवेन्यू, आप एक तंग रोड के ऊपर चल रहे हैं। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, तो किन बातों को आपने ज़हन में रखना है। आई हैव टू स्टॉप फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक इफ नेसेसरी, बिल्कुल, कि अगर रोड तंग है, हो सकता है कि वो डबल लेन रोड हो, और हो सकता है कि जो गाड़ी सामने से आ रही हो तो मुझे उसके लिए रुकना पड़े, क्योंकि रोड इतना तंग है कि दो गाड़ियां पैरेलल में ना गुजर सके, तो मुझे थोड़ा सा अपनी गाड़ी साइड में करके रुकना पड़े तंग रोड की वजह से। ये मुमकिन है। आप लोग जो ड्राइविंग अभी अगर से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा होगा अक्सर रोड 2 वे रोड्स काफ़ी तंग होते हैं, तो एक ड्राइवर अपना राइट वे ऑफ करके साइड में हो जाता है और एक गाड़ी को जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको रुकना पड़े, रोड तंग है, नैरो है। एंटिसिपेट अनइवननेस एट द एज ऑफ द रोड कॉज बाय ट्री रूट्स, आपको उन बातों को भी, अगर आप नैरो एवेन्यू के ऊपर जा रहे हैं, रोड तंग है और वहां पर आपके पास दरख्त भी मौजूद हैं, तो आपको अनइवननेस ऑफ द एज ऑफ द रोड वे कॉज बाय ट्री रूट्स, कि जो आपके पास जड़ें हैं जो आपके दरख्त, या समझे कि दरख्त जो आप थोड़े बाहर निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ रोड के ऊपर भी कुछ दरख्त का कचरा भी मौजूद हो उसके आसपास, तो अनइवननेस हो सकती है एज के ऊपर जब टर्न ले रहे हो। नैरो रोड है तो वो भी रोड ऑलरेडी तंग है, ऊपर से दरख्त का भी वहां असर, दरख्तों का भी एक असर मौजूद है, अनइवननेस हुई हुई है एज के ऊपर, मखसूस किनारों के ऊपर, तो वो भी थोड़ा सा रोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस बात को भी आपने ज़हन में रखना है। बी एबल टू स्टॉप विद इन हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विजिबल टू मी, ये तो हमने पहले भी देखा था कि अगर आपका रोड नैरो है, अगर आपका रोड तंग है, तो आपको जितनी, जहां तक आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है आगे रोड पे, उससे हाफ डिस्टेंस पे आपको रुकना चाहिए, रुकना होगा। आप इस काबिल हो, आप अपनी स्पीड उतनी रखें कि अगर आपको खुदा ना खास्ता तंग रोड के ऊपर अचानक से ब्रेक लगानी पड़े, तो जितना आपको भी हद निगाह आपकी है, जितना आपको नजर आ रहा है, तो ब्रेक लगाने की सूरत में आप उससे आधा डिस्टेंस पे रुक सके। सपोज करें आपको 200 मीटर तक नजर आ रहा है, तो आप रोड तंग है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप जो है जब आप ब्रेक लगाएं तो 50 मीटर पे जाके आपकी गाड़ी रुक जाए। ये नैरो रोड्स के हवाले से एक बेसिक रूल है जो कि हमने पहले भी काफ़ी तफसील में देखा था। तो इस टॉपिक के हमारे ये सवाल हो गए हैं 13। अब तक हमने मुकम्मल 13 सवाल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। चलें, इसके अंदर भी इत्तेफाक से हमारे 4 सवाल हैं, यानी हमारे यहाँ पर 17 सवाल हो जाएंगे क्योंकि अब तक 13 हो गए हैं। अच्छा जी, हमारा अगला सवाल है, वाई इट कैन बी डेंजरस टू ओवरटेक ऑन एन अनऑब्सक्योर्ड स्ट्रेट रोड। एक सीधा रोड है, ऑब्सक्योर्ड कहते हैं आमतौर पे जहां पर कुछ रुकावट होती है, ये अनऑब्सक्योर्ड है, यानी ये रोड बिल्कुल खुला साफ स्ट्रेट वाज़ेह रोड है। तो क्यों खतरनाक हो सकता है इस तरह के रोड पे ओवरटेक करना? बिकॉज आई एस्टिमेट द डिस्टेंस अवे ऑफ एन ऑन कमिंग व्हीकल एज बीइंग टू ग्रेट, कि हो सकता है कि मैं जो सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं कहूँ कि वो तो अभी काफ़ी दूर है, तो मैं क्यों ना इस गाड़ी को थोड़ा सा ओवरटेक करके मैं वापस अपनी लेन में आ जाऊँ। तो मैं, हो सकता है कि मैं जो उसका डिस्टेंस जो सामने से गाड़ी आ रही है, मैं बोलूँ कि वो तो टू ग्रेट, वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड खुला है, मुझे दूर तक नजर आ रहा है, मुझे लगे कि सामने से जो गाड़ी है वो काफ़ी दूर है, तो मैं मीनवाइल इस जो गाड़ी मुझसे आ गया मैं इसको ओवरटेक करके मैं दोबारा अपनी लेन के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सोचें कि वो बहुत टू ग्रेट, कि वो काफ़ी दूर है, हालांकि ऐसा ना हो, वो गाड़ी करीब ही हो। तो ये हो सकता है कि आप उसका डिस्टेंस सही से एस्टिमेट ना कर पाए, आपको ज़्यादा लगे।
एस्टिमेट द स्पीड ऑफ ऑन कमिंग व्हीकल एज बीइंग टू लो, या फिर आप ऐसा लगे आपको कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो स्पीड है वो तो बहुत कम है, हालांकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि रोड खुला है, आप उसकी स्पीड कम लग रही है, तो आपको ऐसा लगे कि उसकी स्पीड काफ़ी कम है, मैं जल्दी से अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाऊंगा। हो सकता है कि सामने से आने वाली गाड़ी काफ़ी तेज़ हो, वो उस दौरान आप तक पहुंच जाए, तो ये भी आपका खतरनाक हो सकता है उस मौके पे कि आप उसकी स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर लें। एस्टिमेट माई ओवरटेकिंग डिस्टेंस टू बी शॉर्टर देन इट इज, या मे भी मुझे ऐसा लगे कि मैं जिस गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहा हूँ मैं उसको ओवरटेक करके लाइन में वापस आ जाऊंगा, तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस बहुत कम है कि मैं जल्दी से ओवरटेक करूंगा, 15, 20 या 40 मीटर में ओवरटेक करके वापस आ जाऊंगा, हालांकि वो ओवरटेकिंग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो और आप उसको एस्टिमेट करें कि वो शॉर्टर है, कि वो थोड़ा सा ओवरटेकिंग है, मैं अपनी लेन चेंज करके सामने से आने वाली ट्रैफिक की लेन में जाके ओवरटेक करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप उसको शॉर्टर एस्टिमेट करें लेकिन वो ज़्यादा हो, तो उस सूरत हाल में भी सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो ये हमारा 14वां सवाल हो गया। अब चलते हैं 15वें सवाल की जानिब, जो कि इत्तफाक से एक वीडियो क्वेश्चन आ गया, तो चलिए फिर वीडियो मुलाहिजा करते हैं एक साथ। आप रोड पे जा रहे हैं और राइट साइड पे एक आपने स्प्रिंटर देखा है, आपने उसको ओवरटेक किया। ये अगर आप ट्रैफिक साइन गौर से देखें तो ये बता रहा है कितने फासले पे जाके, 200 मीटर पे जाके ये दूसरा रोड जो है वो इस रोड में मर्ज हो रहा है, यानी 200 मीटर के बाद क्या होगा, ये जो अब हमने, ये शायद आपको मालूम होगा कि हमने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि ये रोड मर्ज होके ये दोनों डबल रोड नहीं रहेगा, अब ये सिंगल रोड बन जाएगा 200 मीटर के बाद। ये रोड लेफ्ट वाला रोड मर्ज हो रहा है, यानी इसमें शामिल हो रहा है। तो देखें शामिल 200 मीटर के बाद शामिल हो रहा है, और यहाँ पर आपको ये एरो भी नजर आना शुरू हो गए हैं कि जल्दी से राइट पे मुड़ जाओ। वैसे आपको मुड़ जाना चाहिए, लेकिन अभी चूंकि मीटर में फासला है, अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा इस वीडियो को नहीं देख सका पूरा कंप्लीट, तो अगर आप गौर से देखें तो 100 मीटर, अभी 100 मीटर का यहाँ पे साइन आ गया कि 100 मीटर के बाद ये रोड सिंगल रोड बन जाएगा, डबल रोड नहीं रहेगा, अपनी लाइन को चेंज कर लें। तो सामने से देखिए अब रेड कार भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि अब ये उसकी लेन शुरू हो गई है वहां से। 100 मीटर के बाद ये रोड सिंगल रोड होगा, डबल रोड नहीं है, तो वो आपको रेड कार के हवाले से काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि वाई डू यू हैव टू स्विच टू राइट हैंड लेन, आपको फौरन राइट हैंड लेन पे स्विच होना चाहिए। किस वजह से? ब्लू कार की वजह से नहीं। देखिए ब्लू कार तो ऑलरेडी राइट हैंड लेन पे है, आप उसके पीछे शामिल होंगे, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। येलो ट्रैक्टर तो बिल्कुल अपनी अलग दुनिया में, वो दूसरी लेन में इस तरफ आ रहा है, आपको उससे भी कोई खतरा नहीं है। रेड कार जो है वो इस लेन में आ रही है, क्योंकि 100 मीटर के बाद ये लेन खत्म हो रही है, आप यहाँ आपको यहाँ शामिल हो जाना चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेड कार से खतरा है, बाकी आपको कोई इसमें इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है। अगला सवाल की जानिब बढ़ते हैं, वो भी इत्तफाक से एक और वीडियो क्वेश्चन आ गया। ये मेरी वीडियोस जो है आजकल इसमें पहले एक बार ही देख के ख़त्म हो जाती है। देखिए आप खुद एग्जाम में 4 दफ़ा देखिएगा। ये ग्रीन कार आपसे आगे जा रही है, अगर आप देखें आप आउटसाइड बिल्डअप एरियाज हैं, तो यहाँ असूलन अभी तक कोई शील्ड नज़र नहीं आई, या आई है किसी ने देखी है तो मुझे बताए। यहाँ पर ये तकरीबन 100 की स्पीड तो यहाँ पर होगी, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी हल्की जा रही है। आप देखें आप तो 50 पे हैं ऑलरेडी, तो वो गाड़ी भी आपकी स्पीड पे, आप उसकी वजह से स्लो जा रहे हैं काफ़ी। तो यहाँ पर जो है आप देखें सामने से रोड भी ज़रा एक आ रहा है, थोड़ा रोड भी टर्न हो रहा है। असूलन तो ये गाड़ी तेज़ चलनी चाहिए। यहाँ पर आपको पता है आउटसाइड बिल्डअप एरियाज अगर कोई लिमिट ना हो तो अक्सर 70 या 100 की स्पीड तो होती है। आप इस रोड पे जा रहे हैं, इस लेन पे गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, आपसे आगे कार काफ़ी हल्का जा रही है। तो अब देखें सामने से भी आप अपनी लेन भी चेंज नहीं कर सकते, वरना आपको पता है कि जब इस तरह की जो आपकी लाइन जो कि बीच से ब्रेक हो रही होती है, आप यहाँ पे अगर आगे कोई आपके सामने कोई रुकावट या गाड़ी को स्लो चला रहा है तो आप क्विकली लेफ्ट लेन पे टर्न होकर इसको ओवरटेक करके वापस लेन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सामने से बहरहाल ये आपको नजर आ रहा होगा मोटरसाइकिल या कार एक आ रही है, तो द ग्रीन कार इन फ्रंट ऑफ यू हैज़ बीन ड्राइविंग स्लोली फॉर सम टाइम नाउ, कि काफ़ी देर से सम टाइम से वो ग्रीन कार मुसलसल स्लो जा रही है आपके सामने, आप भी इरिटेट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में क्या बेहतर रहेगा? आई क्लोज द डिस्टेंस एंड साउंड माई हॉर्न, ये आपने नहीं करना है कि आप उसके करीब होकर उसको प्रेशराइज करें, हॉर्न बजाएं, ये तो बहरहाल एक अच्छे ड्राइवर की मिसाल नहीं है, ऐसा तो आपको नहीं करना। अगला ऑप्शन है आई मेंटेन माई स्पीड, अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, आपकी स्पीड 50 है, मेंटेन रखें, सब्र रखें, आगे रोड जैसे ही स्ट्रेट हो जाएगा आपको नजर आएगा दूर तक, तो बेशक आप लाइन चेंज करके ओवरटेक करें और वापस अपनी लेन में आ जाएं। आई ओवरटेक बिकॉज द रोड इज क्लियर, नहीं, जब भी रोड टर्न ले रहा हो कभी भी रोड को क्लियर ना समझें, वो रिस्क है
कि मे भी अचानक सामने से कोई आगे प्रॉब्लम आ जाए, कोई गाड़ी आ रही हो, आगे कोई रुकावट खड़ी हो, तो जब तक रोड स्ट्रेट ना हो आपने नहीं करना। फिलहाल आपको अपनी स्पीड, सब्र का मुजाहरा करना है और जो है आपने जो है यहाँ पर अपनी स्पीड को बिल्कुल मेंटेन रखना है और घबराना नहीं है, जो है अक्सर हम खान साहब कहते हैं। अगली वीडियो की जानिब चलेंगे जो कि 17वां सवाल है। चलिए इस वीडियो को हम ज़रा देखते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं हमेशा की तरह, और इस रोड पे जो है यहाँ देखें येलो साइन यानी आपकी प्रायोरिटी है, तो जो गाड़ी यहाँ से आ रही होगी उसकी तरफ रेड लेफ्ट ट्रायंगल होगा, उसको रुकना है। इस रोड पे आपकी प्रायोरिटी है, आप सीधा भी जा सकते हैं लेकिन आपने लेफ्ट इंडिकेट दिया है इंडिकेशन, तो आप उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे और उल्टे हाथ पे आप मुड़े हैं और यहाँ पर देखिए सामने से एक कोई स्कूटी पे अंकल जा रहे हैं जो कि पेडेस्ट्रियन समझ उनको पैदल चलने वाली हैं, और यहाँ से एक गाड़ी भी आ रही है जिसने इंडिकेट किया वो लेफ्ट पे यानी वो भी इस तरफ मुड़ना चाह रही है। तो यहाँ पर अब क्या होगा देखिए, आपको पता है बेसिक रूल्स कि हम जब कभी भी लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं, हम जब कभी लेफ्ट टर्न लेते हैं तो 2-3 बेसिक रूल्स हैं कि हमने सामने से आने वाली गाड़ी को अगर वो स्ट्रेट जा रही है या अपने लेफ्ट पे मुड़ रही है हमने उसको जगह दे, क्योंकि लेफ्ट पे मुड़ते हुए आपने हमेशा इन बातों को ज़हन में रखना है कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को जगह देनी है नंबर 1, और आप जिस रोड पे टर्न ले रहे हैं लेफ्ट लेने के बाद वहां पे कोई पैदल तो नहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे या कोई पैदल बंदा या साइकिल तो नहीं है। तो इन 2 बातों को आपने हमेशा ज़हन में रखना होता है। तो आप भी देखें, आप इस रोड पर लेफ्ट टर्न लेके आए हैं तो ये सामने से जो आपकी ये या मे भी इंडिकेट ना भी कर रही हो, स्ट्रेट जाना चाह रही हो, तो आपने इस गाड़ी को, और अगर आप राइट बिफोर लेफ्ट के हिसाब से भी देखें तो ये गाड़ी आपके राइट पे है, इसकी प्रायोरिटी इस रोड पे है, तो आपने यहाँ पे इसको भी जगह देनी है, ग्रीन वैन को भी और पेडेस्ट्रियन को भी, क्योंकि ये इसी रोड पे है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। एग्जाम में वीडियो को 3 दफ़ा जरूर देखें। यू वॉन्ट टू कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड, आप अब यहाँ से देखें सीधा जाना चाहते हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, अब यहाँ पे क्या सही है। देखिए आप सीधा जाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप राइट बिफोर लेफ्ट का रूल भी देख लें तो आपके राइट पे ये ग्रीन वैन है, इसकी प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, तो क्या अप्लाई होगा इस जंक्शन के ऊपर, रूल राइट बिफोर लेफ्ट। तो ग्रीन वैन की प्रायोरिटी है, उसको भी आपने जाने देना है, और पैदल चलने वाला भी इस रोड के ऊपर उसकी तो 100% प्रायोरिटी है। आई एम द फर्स्ट टू क्रॉस ओवर द जंक्शन, नहीं, आई अलाउ द ग्रीन व्हीकल टू टर्न, आपने ग्रीन व्हीकल को परमिशन देनी है क्योंकि वो आपके राइट पे भी है, राइट बिफोर लेफ्ट का रूल भी अप्लाई होगा। और अगर आप अपना रोड ऑलरेडी लीव भी कर रहे थे तो आपने सामने से आने वाली गाड़ी को जगह देनी होती है। आई अलाउ द इलेक्ट्रिक स्कूटर टू क्रॉस द रोड, और मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी, क्योंकि जो पैदल चलने वाला है शुमार होगा या साइकिल से शुमार होगा, मुझे उसको भी जगह देनी है क्योंकि वो इसी रोड पे है। उसके बाद आप तीसरे पर्सन होंगे जो कि आगे जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरह 17 सवाल मुकम्मल हो गए। अब देखते हैं अगले टॉपिक में कितने सवालात हैं, फिर हम वो मज़ीद सवालात मुकम्मल करते हैं। अगले टॉपिक हमारे पास 2 सवालात हैं रूहेंड्रे फरकेयर में, तो चलिए सवालात इसके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट टू रीजॉइन द रोड, व्हाट इज द करेक्ट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। देखिए आप थोड़ी देर के लिए शायद रुके हो यहाँ पर, आप वापस रोड पे आना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेसिक शर्त, आप जब रोड पे शामिल होना चाहते हैं आपने किन बातों को ध्यान में रखना है। एक तो आपने लेफ्ट इंडिकेट करना है, अपना कंधा घुमा के देखना है कि कोई गाड़ी तो पीछे से नहीं आ रही जिससे आप टकरा जाएंगे, बेसिक बात। तो यहाँ पर देखें एक येलो ट्रक है जो बिल्कुल आपके पीछे, आपको यहाँ भी आप उसको देख सकते हैं, आप इसको अंदर वाले शीशे में भी देख सकते हैं। इसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस येलो ट्रक के पीछे गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, ना वो आपको देख सकती है ना आप उसको देख सकते हैं, और आप इस रोड में वापस शामिल होना चाहते हैं। ये एक मसला सा हो गया। देखते हैं, व्हेन दे अप्रोच मी फ्रॉम द रेयर, कि क्या यहाँ पे ठीक है कि अगर कोई गाड़ी मुझे, रेयर कहते हैं पिछले हिस्से से, पीछे से गाड़ी मेरे, अगर यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो आई ओनली सी व्हीकल्स लेट, मैं व्हीकल को लेट ही देख पाऊंगा। अगर आप और से देखिए इस ट्रक की वजह से आप पीछे से आने वाली गाड़ी को अभी नहीं देख सकते। इस शीशे में अगर आप और से देखिए आपको नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे कितनी गाड़ी हैं, वो कितनी स्पीड से आ रही हैं, आप उनको लेट ही देख पाएंगे। और ड्राइवर ओनली सी मी लेट, इवन वो ड्राइवर इस येलो ट्रक की वजह से नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि एक गाड़ी यानी हमारी गाड़ी रोड में शामिल होना चाह रही है, वो भी मुझे काफी देर से देखेंगे, जो कि खतरे की अलामत हो सकती है, अचानक से आपकी टक्कर हो सकती है। ड्राइवर्स गिव मी प्रायोरिटी इन द रीजॉइनिंग रोड, देखें कोई किसी किस्म की प्रायोरिटी नहीं है आपकी यहाँ पर कि आप रोड में शामिल हो रहे हैं इस वजह से आपकी प्रायोरिटी है, नहीं, ड्राइवर आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देगा। आपने खुद से अपना हिसाब लगा के कि कितनी दूर है गाड़ी, अब मैं रोड में शामिल हो जाऊं, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, कंधा घुमा के भी देखूं, तो वो आपने ज़हन में रखना है।
तो यही इसके दो ऑप्शन है, आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, तीसरा ऑप्शन बहरहाल इसका ठीक नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं, जो कि हमारा पसंदीदा हमेशा की तरह एक वीडियो क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। आप जा रहे हैं रोड पे, मुझे लग रहा है सामने कोई फुटबॉल स्टेडियम है, रोड है ज़रा तंग, तो आप यहाँ पे राइट साइड पे मुड़ गए और आपने दे दी है थोड़ी ट्रक को जगह, या आप अपनी कुछ काम के लिए रुके हैं, आपने यहाँ पर इंडिकेट किया है राइट साइड पे। अगर आप देखें पीछे से एक बाईसाइकिलिस्ट आई है, एक साइकिल पे कोई आया है, और ये देखिए आप उसको शीशे में देख सकते हैं। मैं दोबारा ये वीडियो चलाऊंगा, ये देखें ये साइकिलिस्ट, 4 दफ़ा एग्जाम वीडियो देखना ज़रूरी है। आप थोड़ी देर के लिए शायद राइट साइड पे मुड़ रहे हैं ट्रक को जगह देने के लिए या किसी भी रीज़न से, तो आपने अपना राइट इंडिकेटर ऑन किया कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं लेन पे रुकते हैं तो अपने राइट इंडिकेटर लाजमी अपना देना होता है। अच्छा जी, और अब आप गौर से देखें, अब इसके बाद यकीनन आप रोड में वापस शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए साइड में हुए थे, लेकिन पीछे से साइकिलिस्ट कोई साइकिल सवार आ रहा है। ये देखें, आप गौर से देखें, ये साइकिलिस्ट है और अब आपने रोड में होना है शामिल। तो अगर आपने वापस एग्जिट या रोड जो आपने शामिल होना है रोड के अंदर, यहाँ से वापस आपने जाना है, तो क्या मुश्किल हो सकती है? वाई मे यू नॉट एग्जिट नाउ, आप अभी फौरन से क्यों नहीं रोड में शामिल हो सकते? क्योंकि साइकिलिस्ट देखें, बिल्कुल पहले आपको इस मिडिल शीशे में आप देख सकते थे, अब आप साइड मिरर पे आपको कंधा घुमा के साइकिलिस्ट नजर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक नहीं, मोटर बाइक तो अपनी दुनिया में अलग ही जा रही है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। बिकॉज ऑफ द साइकिलिस्ट, क्योंकि साइकिलिस्ट आपके अप्रोच करके आप तक पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है कोई खातून है, तो आपने यहाँ पर बड़ी एहतियात से इस लेन में वापस शामिल होना है। पहले उस साइकिलिस्ट को देखें, उसके बाद शामिल हो, क्योंकि उसके बाद बहरहाल पीछे कोई गाड़ी उस रोड से नहीं आ रही है आपकी जानिब। बिकॉज ऑफ द पेडेस्टेरियन नहीं, ये पेडेस्टेरियन मेरे ख्याल है आराम से वॉक करता हुआ जा रहा है, उससे भी हमें या उसको हमसे कोई खतरा नहीं है, सिर्फ साइकिलिस्ट ही है इस मौके पर जिसे खतरा हो सकता है। तो ये जवाब भी हमारा यहाँ पर दुरुस्त हो गया। 19 सवाल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। वादे के मुताबिक 22 सवाल पूरे करेंगे आज। चलें, वो इंशाल्लाह यहाँ पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में 3 सवाल आते हैं, तो हमारे 22 सवाल इस वीडियो के मुकम्मल हो जाएंगे। जल्दी से अगले सवाल की जानिब, जो कि 20वां सवाल है, उस जानिब पढ़ते हैं। What can be the consequence of wrongly setting the head लैंप लेवलिंग कंट्रोल? अगर आपकी जो गाड़ी की जो आपकी हेड लैंप है, उसका जो बल्ब है वो सही लेवल पे सेट नहीं हुआ, मे बी ज़्यादा नीचे हुआ है, ज़्यादा ऊपर हुआ है, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है कि अगर वो रोंगली सेट हुआ है? माई कार हेड लैंप रेंज मे बी टू शॉर्ट, ये हो सकता है कि उसकी रेंज शॉर्ट हो जाए। आपका वो जो मतलब बल्ब थोड़ा सा नीचे हो, तो अगर जो उस बल्ब में रोशनी दूर तक फेंकनी है ताकि आपको दूर तक गाड़ियां नजर आए और गाड़ियां आपको देख सके रात के अंधेरे में, अगर वो आपका हेडलैम्प नहीं सही रोंगली सेट हुआ है, तो आप हो सकता है ज़्यादा ऊपर हो या ज़्यादा नीचे की जानिब हो, तो आप स्ट्रेट रोशनी आपकी रोड पर दूर तक ना जाए, बल्कि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, तो आपकी रेंज कम हो जाएगी। तो माई कार हेडलैम्प रेंज में भी टू शॉर्ट, उसके अगर आपका बल्ब ठीक से सेट नहीं हुआ हुआ, रोंगली सेट हुआ हुआ है, तो आपकी रेंज कम हो सकती है। द ऑन कमिंग ट्रैफिक में बी डेजल्ड बाय डिप्ड हेडलाइट्स, के हो सकता है कि इवन जो सामने से आने वाली गाड़ी है, मेरी लाइट सही से एडजस्ट ना हो, ज़्यादा ऊपर हो, सीधा उसकी आंखों में पड़ रही हो, या ज़्यादा नीचे हो, तो उसकी वजह से वो चुंधिया जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इस डिप्ड हेडलाइट की वजह से ऑन कमिंग ट्रैफिक को मसला हो सकता है। द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइट बल्ब फॉर द हेडलाइट में भी रिड्यूस, देखिए कि बल्ब की लाइफ कम हो जाएगी। देखिए बल्ब तो जल रहा है हर हालत में, उसकी सेटिंग खराब हुई हुई है, या तो उस ऊपर ज़्यादा हुआ है या नीचे ज़्यादा हुआ है, जल तो वो रहा है, तो इससे उसकी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसको टिल्ट किया हुआ है, सीधा जलाया हुआ है, उल्टा जलाया हुआ है, वो उसकी लाइफ तो उतनी है जितना बल्ब में जलना है, लेकिन उसकी सेटिंग गलत हुई हुई है, तो लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, सेटिंग की वजह से हो सकता है कि सेटिंग इतनी ख़राब हो, ज़्यादा ऊपर हो, सामने वाले ड्राइवर की आंख में पड़ जाए, या इतना नीचे हो कि आगे दूर तक लाइट रोड पे ना बिखर पाए, आपकी रेंज शॉर्ट हो जाए। बहरहाल इसका तीसरा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, बाकी 2 ऑप्शन इसके ठीक है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम लिसनिंग टू वेरी लाउड म्यूजिक वाइल ड्राइविंग कार? कि आप एक कार चला रहे हैं, वो चलाते हुए अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? आपको पता है कि अगर आप ऊंची आवाज़ में सुन रहे हैं तो रोड से आपकी तवज्जो हट सकती है, रोड पे जो दूसरे लोग हैं, ट्रैफिक है, उस पर असर पड़ सकता है लाउड म्यूज़िक का। तो पहला ऑप्शन है ड्राइवर रिस्पॉन्सिवनेस इज इन्हांस। नहीं, देखें म्यूज़िक सुन रहे हैं तो कह रहे हैं उससे जो ड्राइवर की तवज्जो है रोड की जानिब, या जो उसका रद्द अमल है वो बढ़ जाएगा। बल्कि आपको पता है कि अगर म्यूज़िक सुनने से तवज्जो बढ़ जाती है, उस वजह से उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इन्हांस या बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो कम होगा। तो पहला ऑप्शन तो बहरहाल इसका गलत है कि म्यूज़िक की वजह से उसका रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, उसकी क्विकनेस बढ़ जाएगी, वो रोड पे ज़रा क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, बल्कि वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करेगा, उसकी तवज्जो बढ़ी होगी।
ड्राइवर फेल्स टू डिटेक्ट सिग्नल फ्रॉम अदर ट्रैफिक। यस, म्यूजिक की वजह से उसकी तवज्जो बटी हुई है, तो जो बाकी सिग्नल आ रहे हैं ट्रैफिक से, जो बाकी चीज़ें रोड के ऊपर, उस पर उसकी तवज्जो कम हो जाएगी क्योंकि उसकी तवज्जो बढ़ चुकी है म्यूज़िक की वजह से। म्यूज़िक काफ़ी लाउड है। इट कॉजेज अ नॉइजेंस टू द अदर रोड यूज़र, बल्कि बाकी रोड यूज़र हैं उनके लिए भी नॉइसेंस वगैरह क्रिएट हो सकती है, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है ये म्यूज़िक। रोड पे बुजुर्ग लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा गाड़ियों की तवज्जो हट सकती है, किसी भी किस्म की परेशानी, किसी को अचानक आप रोड के ऊपर ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक लगा दें तो कोई जो है वो अचानक से उसके लिए कोई अजीब सी अनहोनी सी हो सकती है, तो दूसरे रोड यूज़र को भी ख़तरा है। बहरहाल के उसकी रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, वो आंसर ठीक नहीं है। बाकी दो आंसर इसके बहरहाल दुरुस्त हैं। तो हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं जो कि 22वां सवाल है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। नए तो टोटल आपको पता है कि 44 सवाल ऐड हुए हैं, 44, तो 22 क्वेश्चन हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम कवर करेंगे। तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इसके बाद अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से, अगले टॉपिक से अगले 22 सवाल कवर करेंगे। सो वाई इज इट डेंजरस टू कैरी ऑन ड्राइविंग पास दिस एक्सीडेंट सीन। देखिए, रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है वो इस तरह के परेशानियों से महफूज रखे। आप लोग जहाँ रहें सेहत से खुश रहें। लेकिन बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस मौजूद है, कोई आपको स्नैरियो बज़ाहिर क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक फुटपाथ पे एक बंदा मौजूद है। हो सकता है गाड़ी के पीछे, एम्बुलेंस के पीछे या और भी लोग हों, ट्रैफिक पुलिस के भी इशूज़ लग रहे हैं, तो रोड पर कुछ क्लियर नहीं है। तो कह रहे हैं कि वाई इज़ इट डेंजरस, कि अगर आप इस मौके पे गाड़ी यहाँ से चलाते हैं, निकल जाते हैं, तो क्यों ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि बिकॉज द पेडेस्टेरियंस कैन बी ओवरलुक्ड। हो सकता है कि आप रोड पे पैदल चलने वालों को अभी वो आपको नज़र नहीं आ रहे, अब वो आप उनको नज़रअंदाज कर जाएं, वो अचानक से कोई बंदा रोड पे आ जाए, क्योंकि ट्रैफिक की सिचुएशन बज़ाहिर ऐसी है। लोग, हो सकता है कि जिसका एक्सीडेंट हुए हैं वो लोग बाहर निकल रहे हों या कोई और पेडेस्टेरियन रोड के ऊपर आ रहा हो, तो इसलिए ख़तरा हो सकता है। बिकॉज द ट्रैफिक मूवमेंट सिचुएशन इज़ अनक्लियर। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ट्रैफिक कैसे फ्लो कर रही है, ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है, ये चल रही भी है कि नहीं, दूसरी गाड़ी क्या कर रही है, बिल्कुल एक उलट पुलट सूरत हाल हुई है। तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए कि रोड पे सिचुएशन क्लियर ही नहीं है। बिकॉज सेकेंडरी एक्सीडेंट कैन अकर, इवन ये भी हो सकता है कि अगर आप अचानक गाड़ी चला दें तो आप जो सामने वाली गाड़ी है वो रेडी ना हो, आप उससे टकरा जाएं, हो सकता है दूसरा सेकेंडरी एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे दूसरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो ये भी एक ख़तरे की सूरत हाल हो सकती है। और ये जवाब इसका हमारा दुरुस्त है। दोस्तों, इसके साथ ही नए सवालात के जो 44 क्वेश्चन, उनमें से हमने 22 या 22 सवालात कह लें वो मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद है कि हमें आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर हमसे आपको कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है, तो वो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ईमेल आईडी डाली हुई है, आप उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो हमें एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है पेट्रियन के नाम से, जिस पे जो है आप ब्लॉगर्स को या यूट्यूबर्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज़ लो एज़ $1। अगर आप चाहें तो हमें वहाँ भी कंट्रीब्यूट कर दें, हम उसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है गुज़िश्ता वीडियोज़ के हवाले से या कोई भी आपको डाउट है, वो ज़रूर हमें दें, हमें फ़ीडबैक से भी आगाह करें। अगर आप चाहते हैं कुछ तब्दीली हो, हम कुछ इसमें मज़ीद कुछ आपके लिए इसमें कुछ बेहतर कर सकें, कोई बेहतरी की गुंजाइश हो, तो उससे भी हमें आगाह करें। बहरहाल इस वीडियो तक के लिए इतना ही। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।